मुजफ्फरपुर खास करके उत्तर बिहार में अपराध में घटनाओं में प्रथम श्रेणी में आ रहा है। मुजफ्फरपुर में प्रशासन फेल्योर की तरफ जा रहा है। ऐसे तो पूरा बिहार ही कहिए कि माने गवर्नेंस जिसका नाम है वो हो नहीं रहा है। माननीय नीतीश कुमार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इस मामले में काफ़ी फेल हैं। और जो भी गुंडा हैं और अपराधी हैं वो सावधान हो जाएं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे जिस बिल में हो। आज यहाँ मोदी जी देश को चला रहे हैं तो यहाँ पर भी उन्हीं के सहयोग से आज यहाँ नीतीश जी और बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है, तो निश्चित तौर पर ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, एक्शन लिया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार किसी भी क्रिमिनल या किसी भी बैड एलिमेंट्स को कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी संरक्षण नहीं देती है। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। पताल में भी अगर कोई क्रिमिनल होंगे तो उसको खोज करके निकाल लिया जाएगा। समीर कुमार की हत्याकांड से लेके आज तक सैकड़ों हत्याएं हुई, ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए। और जब जब पुलिस के लोग इंक्वायरी करके अपराधी तक पहुंचते हैं तो उनका रातों रात तबादला हो जाता है। हरप्रीत कौर जैसे आरक्षी अधीक्षक का भी तबादला इसी शहर में हुआ। नौरूना कांड इसी शहर में हुआ। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार में, वो अपराधी चाहे पताल में हो उसको ढूंढ निकालेगी। बिहार के लोगों को, मुजफ्फरपुर के लोगों को इतना भरोसा है इस सरकार पर कि यह सरकार अपराध संरक्षण कोई भी गतिविधि नहीं करता है। हमारी पुलिस जो है, बिहार की पुलिस, वो तो लगी रहती है छात्रों पे, नौजवानों पे लाठियाँ बरसाने में। आज ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष के सबसे बड़े पद पे हैं अभी, वो उनको दरभंगा में रोका गया है। क्यों? क्योंकि वो दलित छात्रों से नहीं मिल पाए। तो पुलिस वहाँ, सारा का सारा पुलिस तो नीतीश बाबू का वहाँ लगा हुआ था। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीछे कुछ दिनों से हमारे शहर में हर दूसरे दिन गोलीबारी और हत्याकांड की जो खबरें हैं वो समाचार की सुर्खियां बनी हुई हैं। और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो अपराध का समय है ये बिल्कुल ऐसे समय में हो रहा है, शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे, जिस वक्त में कि आम जनता भी सड़कों पर घूम रही होती है। और सड़कों पर ही क्या, घरों के अंदर भी गोलीबारी की घटना, लूटपाट की घटनाएं ये होती आ रही हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और पूरे शहर में एक जो है सुव्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में हमारे मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ हैं आज राजद के वरिष्ठ नेता शिवनंदन शाह जी, और साथ में हैं हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार जी। फिर हैं हमारे साथ रामलला ठाकुर जी, जो कि जेडीयू के जिला प्रवक्ता हैं। जन स्वराज से वीरेंद्र रॉय, और रालोमो से ठाकुर धर्मेंद्र, और साथ में हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद कौशल। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवनंदन शाह, आपसे ही बात शुरू करते हैं। आपके व्यूअर को मेरा अभिनंदन है, और सभी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर विभिन्न दलों से आए हैं उनका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी, तो ये जो अभी अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया क्या, पूरे जनता की प्रतिक्रिया है कि मुजफ्फरपुर खास करके उत्तर बिहार में अपराध में घटनाओं में प्रथम श्रेणी में आ रहा है। मुजफ्फरपुर में प्रशासन फेल्योर की तरफ जा रहा है। ऐसे तो पूरा बिहार ही कहिए कि माने गवर्नेंस जिसका नाम है वो हो नहीं रहा है। माननीय नीतीश कुमार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इस मामले में काफ़ी फेल हैं। सरकारी कार्यों क्रियाकलापों में जाइए, कार्यालयों में जाइए, कहीं किसी जनता को कोई सुनने वाला नहीं है। जनता त्राहिमाम है, वो जाए तो कहाँ जाए। अब क्राइम यहाँ हो रहा है तो पिछले 3-4 दिन पहले
संपत्तिदार कोई बिजनेसमैन थे, उनको भी गोली मार करके हत्या कर दी। कल सुनते हैं मिठनपुरा में ज़मीन विवाद में हत्या, जावेद जी का हत्या कर दिया गया। और विभिन्न घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं, चेन छीन लेना, घर में घुस के मार देना, महिलाओं को प्रताड़ित करना, ये सब सारी घटना से जनता त्राहिमाम है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अब विकल्प के रूप में ढूंढ रहे हैं। अब जनता किस रूप में लेती है इस विकल्प को, तो वो ये तो प्रशासन बताएगी, सरकार बताएगी। ये तो ये देखने वाली बात होगी। विवेक कुमार जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति बन गई है, जनता त्राहिमाम कर रही है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद निशा जी, और धन्यवाद सभी व्यूवर्स को और फर्स्ट लुक को, जो सही मुद्दों को सही समय में उठाने का काम करता है। और ये निश्चित है कि थोड़ा सा इधर आकर समस्याएं आई है, लेकिन जो हमारे साथी बोल रहे थे सिमरन जी कि लगातार हत्या नहीं हो रही है, लेकिन हत्या हुई है। जैसे कि अभी बीरेश पोद्दार जी के ऊपर सुबह के समय गोली चली, तो वो घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। और उस दिन राजू जी और जावेद जी की हत्या, दोनों की मृत्यु हो गई। ये दुखद है, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलती है। ये है कि हम हर जगह सुरक्षा दे नहीं पाएंगे, लेकिन एक जीरो टॉलरेंस है। मिठनपुरा चौक, जहाँ पे हम सब लोग निकलते हैं, वहाँ पे कैसे नहीं सुरक्षा? ये देखने की बात है कि कहाँ चूक हुई है। आज कहीं ना कहीं हमारे देश में कोई ना कोई तंत्र में चूक हो गई थी, जिसके कारण इतना बड़ा कांड हो गया। तो निश्चित बॉर्डर की बात है, ये तो शहर के प्रधानमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और जो कार्रवाई की वो ऐतिहासिक कार्रवाई थी, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। और पूरी अभी शहर में क्या करेंगे हम? शहर में भी इस ढंग की घटनाएं जिसने भी की है, निश्चित तौर पर ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे है। और वो सोच लें और समझ लें, और जो भी गुंडा हैं और अपराधी हैं वो सावधान हो जाएं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे जिस बिल में हो। आज यहाँ मोदी जी देश को चला रहे हैं, तो यहाँ पर भी उन्हीं के सहयोग से आज यहाँ नीतीश जी और बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, एक्शन लिया जाएगा। बर्दाश्त के काबिल नहीं है, एक्शन लिया जाएगा। जदयू के रामलला ठाकुर जी आपके पास बढ़ते हैं। सुशासन का दावा करती है आपकी सरकार, लेकिन क्या हो रहा है मुजफ्फरपुर? देखिए, हमारी सरकार किसी भी क्रिमिनल या किसी भी बैड एलिमेंट्स को कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी संरक्षण नहीं देती है। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। पताल में भी अगर कोई क्रिमिनल होंगे तो उसको खोज करके निकाल लिया जाएगा। अब समस्या ये बात की है कि आपने जो क्वेश्चन उठाया या हमारे जो विपक्षी के जो क्वेश्चन राइज किए, बिंदु इस पर जाना है कि वो जो गोलीबारी हुई या ऑकरेंस या घटनाएं हुई है वो किस मुद्दा पर हुई है, ये तो जांच का विषय है। जांच के दरमियान ही पता चलेगा कि या ज़मीन से संबंधित विवाद है या लेन देन का विवाद है या और सारा भी कोई फैक्टर है। तो इस पर तो जांच के बाद ही स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा। और जहाँ तक सरकार फेल्योर की बात है, ये तो गलत बात है। सरकार किसी भी क्रिमिनल को कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी सहारा, कोई भी बचाव, जो गलत आदमी है उसको जहाँ भी होगा, जिस स्थिति में होगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन उसको खोज निकालेगी और उसको प्रॉपर तौर पर जो है सो जो कानूनी संगत जो कार्रवाई होगा उसको किया जाएगा। लेकिन शाम को 7 बजे, सुबह में 11 बजे, ये कोई समय है? वो दिन भी तो आप देखेंगे कि हम 6 बजे भी घर से महिलाएं, बच्चे और व्यवसायी वर्ग नहीं निकलते थे। आज तो 11 बजे महिलाएं कोई भी फंक्शन अटेंड कर करके विधिवत तौर से बिल्कुल सुरक्षित, महफूज होकर के, भयमुक्त होकर के अपने घर पर पहुंचती है। ये चीज़ को भी तो आंकलन करने की बात है। पहले से अपराध कम हुए हैं और अभी के हिसाब से उसको आंकलन करके उम्मीद करेंगे कि अभी और सुधार हो। जनसुराज से वीरेंद्र राय जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर में जो क्राइम की घटना, आप अनभिज्ञ तो नहीं ही होंगे इस बात से, क्या प्रतिक्रिया? ये तो 4-5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। समीर कुमार की हत्याकांड से लेके आज तक सैकड़ों हत्याएं हुई, ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए। और जब जब
पुलिस के लोग इंक्वायरी करके अपराधी तक पहुंचते हैं तो उनका रातों रात तबादला हो जाता है। हरप्रीत कौर जैसे आरक्षी अधीक्षक का भी तबादला इसी शहर में हुआ, नौरूना कांड इसी शहर में हुआ। तो इस तरह का कांड तो यहाँ आम बात हो गई है और इस तरह के सिरफिरे लोग कहीं न कहीं से उनको संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते ये घटनाएं हो रही है और मुजफ्फरपुर में बराबर हो रहा है। आम लोग भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, गोली चलती है तो गोली किसी को लगेगा। इस तरह की घटना को सरकार को रोकना चाहिए और निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर शहर में 2-3 साल से जब से ज़मीन का ये दाम बढ़ा है, खरीद बिक्री का दौर चला है और बड़े बड़े लोग, राजनीतिक लोग से लेकर जो व्यापारी लोग हैं, तमाम लोग एक दूसरे को संरक्षण के नाम पर क्रिमिनल को संरक्षित करते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी भी बोलते नहीं हैं और डर से पुलिस अधिकारी भी सटक जाता है, कोई भी सही इंक्वायरी नहीं कर पाता है क्योंकि रातों रात उनका तबादला हो जाने का डर होता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि ये जो जांच में हैं कहीं ना कहीं वहाँ से चूक हो रही है। रालोमो के ठाकुर धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हो रही है चूक प्रशासन की तरफ से जिसकी वजह से शहर का ये हाल है? देखिए, सरकार और प्रशासन तो बिल्कुल अपराध और अपराधी के खिलाफ है और जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, घटनाएं तो स्वाभाविक है, होंगी ही। लेकिन शाम को 7 बजे और मैं आ रहा हूँ उस पर। विषय यह है कि घटना के बाद सरकार की क्या भूमिका है, प्रशासन की क्या भूमिका है। मूल्यांकन इस बात का होता है कि प्रशासन अपराधियों के संरक्षण देने में है या उसके खिलाफ काम करने में है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार में, वो अपराधी चाहे पताल में हो उसको ढूंढ निकालेगी। बिहार के लोगों को, मुजफ्फरपुर के लोगों को इतना भरोसा है इस सरकार पर कि यह सरकार अपराध संरक्षण कोई भी गतिविधि नहीं करता है। आज हम पर आरोप लगता है सरकार के ऊपर कि अफसर पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि यह कानून का राज है। वह सरकार थी जिसमें आपके साथ घटनाएं घटती लेकिन थाने में FIR भी नहीं होता अगर सरकार की अनुमति नहीं है। तो आज की परिस्थिति है कि आज आप सरकार में बैठे सबल से सबल आदमी पर भी आप प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। महिलाएं और व्यवसायी सुरक्षित होकर के निकल रहे हैं। छिटपुट कुछ घटनाएं जो घटी है, आप इंतज़ार करिए, प्रशासन उस पर काम कर रहा है और निश्चित रूप से अपराधी के खिलाफ यह सरकार है। छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, कहना है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद कौशल जी। छिटपुट घटनाएं कही जा रही हैं, इन घटनाओं को क्या कहेंगे? देखिए, अब क्या है ना कि भाजपा के साथी और जो सत्ता में है डबल इंजन की सरकार, एक तो उनको आदत हो गया है म्यूनिसिपल चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ने का। दूसरा, वो कहेंगे कि इतिहास में जाके देखिए, इतिहास में CCTV, इतना इंटरनेट, मोबाइल इतना नहीं था। उस समय घटनाएं होती थी 2 दिन बाद अखबार के माध्यम से पता होता था। आज हमारे पास हर गली हर मोहल्ले में सरकारी नहीं तो प्राइवेट भी CCTV लगा हुआ है। मिठनपुरा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, शहर का सबसे बढ़िया इलाका है और सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था। बात यहाँ ये है कि हमारी पुलिस जो है, बिहार की पुलिस, वो तो लगी रहती है छात्रों पे, नौजवानों पे लाठियाँ बरसाने में। आज ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष के सबसे बड़े पद पे हैं अभी, वो उनको दरभंगा में रोका गया है। क्यों? क्योंकि वो दलित छात्रों से नहीं मिल पाए। तो पुलिस वहाँ, सारा का सारा पुलिस तो नीतीश बाबू का वहाँ लगा हुआ था। BPSC अभ्यर्थियों की बात हो या कोई भी नौजवान अगर नौकरी मांगने के लिए संवैधानिक तरीके से पटना में या किसी ज़िले में बैठता है तो उसको लाठियाँ दी जाती है। और लाठियाँ ऐसी वैसी नहीं दी जाती, किसी का सर फूटता है, किसी का टांग टूटता है, कई लोग तो बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। तो बात यहाँ ये है कि पुलिस बल तो सारा का सारा लगाया जा रहा है वहाँ पे। दूसरा, ये आज मैं देख रहा था मीनापुर में कल एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। अभी 1 करोड़ के आसपास का ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। शराबबंदी का जो इतना बड़ा ढोल पीटा गया, ये कहा जा रहा है ना कि बिहार में शराब बंद है, हर मोहल्ले में शराब बेचा जा रहा है, हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। और ये बात मैं निर्भीकता से कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैं सामने देख रहा हूं ना कि वहां पे है और शराब जो पीने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छे से हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये बात है। तो मैं यही कह रहा हूं कि पुलिस तो कहीं और लगाया जा रहा है ना। हाँ, पुलिस अभी थोड़े दिन पहले गायघाट में हमारी घटना हुई थी, वहाँ पे पुलिस जो है एक महिला को रात में 2 बजे घुस के इस कदर मारा कि हर कर्म हो गया उसका, उस महिला का।
दूसरा, अभी आप अंचलाधिकारियों को देखिए या आप प्रखंड में वीडियो को देखिए, किसी को भी देखिए, फोन पे आप अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था मेरे ही सीईओ का, अंचलाधिकारी का, वो फोन पे गालियां दे रहे थे, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहे, जो प्रशिक्षित अधिकारी हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे? आनंद जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं कुछ पार्टियों से कि वो आपके सवालों का जवाब दे सकें। रालोमो के ठाकुर धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस तो लगी हुई है अपोजिशन को दबाने में, क्या कहेंगे? नहीं, अपोजिशन को तो जनता दबा दी हुई है। सरकार को क्या जरूरत है दबाने का? आपके पास न कोई मुद्दा है, न कोई नेता है, न कोई नीति है, तो आपको कौन दबा? आपको तो जनता नकार रही है बार बार। ये जनतंत्र में कोई किसी को दबाता है? जनता के सामने जाइए, सारे चुनावों में आप पीटे जा। लेकिन इनका कहना है, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आनंद कौशल जी, कि प्रशासन पुलिस पूरी तरह से हमें सप्रेस करने में लगी है, सुरक्षा देने में नहीं लगी हुई। अरे भाई, सुरक्षा देने में ही तो आपको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। बिहार में आए हैं तो सुरक्षा देना तो धर्म है ना, तो प्रशासन के लोग तो उनको सुरक्षा देने में लगा है। तो फिर बेचैनी, कब छोड़ दिया जाता, कोई घटना हो जाए तो फिर कहेंगे कि हमारे साथ सरकार ने सुरक्षित नहीं किया। अगर कोई घटना हो जाएगी तो फिर कहेंगे कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवनंदन शाह आपके पास आते हैं, जैसे कि मुद्दा उठाया जा रहा है कि पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस जो है वो अपोजिशन को दबाने में लगा हुआ है, वो सुरक्षा नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? तो जो सत्ता में है वो तो अपोजिशन को दबाएंगे ही, और दबा ही रहे हैं। और सारी ऊर्जा, सारा मेहनत, सारा मेधा सत्ताधारी को, माननीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल को अपने सत्ता बचाने में खर्च हो रही है। पब्लिक के लिए कोई इनका मैनिफेस्टो नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि पब्लिक हमारा कैसे सुरक्षित रहे, कैसे आम जीवन सुव्यवस्थित ढंग से चला पाए। न रोजगार की चिंता है, न शिक्षा की चिंता है, न स्वास्थ्य की चिंता है, न अपराध की चिंता है। वो अपनी सारी ऊर्जा को, हमारे विरोधी पार्टी सक्रिय नहीं हो, वो जनता को के बीच में जा नहीं पाए, अपनी बातों को रख नहीं पाए, हमारा जो काले करनामे है उसको खोल नहीं पाए, इसके विरोध में सारे पुलिस प्रशासन को लगाए हुए रहते। हमारे अभी कौशल आनंद जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बात है। अपराध के प्रति तो अब अभी हमारे साथी बोले हैं कि जीरो टॉलरेंस क्या होता है, हमको बताएं इन लोग कि जीरो टॉलरेंस क्या होता है। की प्रतिक्रिया भी लेते हैं विवेक कुमार जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष, आपसे, कि कह रहे हैं जो आप विपक्ष के लोग हैं कि वो ज़माने से आप कंपेयर मत कीजिए जिस ज़माने में सीसीटीवी नहीं होता था, अब सीसीटीवी है, इतना सारा सर्वेलांस है, तब फिर अपराध के बारे में आप कैसी दलील? देखिए, हमने तो कहा ना, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं उन्होंने कहा, तो सरकार शराब पकड़ती भी है। आज वो अफीम और गांजे की बात कर रहे थे, तो आज पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं? और आज ही के समय में कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी भी हो, अगर घूस लेते आज वो पकड़ाता है कि नहीं, चाहे वो डीएम हो, आईजी हो, कमिश्नर हो या किसी स्तर का हो, वो सारे अधिकारी अगर घूस ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर यही बिहार सरकार है जो पकड़ने का भी काम करती है। तो कैसे नहीं जीरो टॉलरेंस पे सरकार चल रही है? आज जनता ही सही में, हमारे रालोमो के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि जनता ही नकार रही है। अब बिना मैनिफेस्टो के, हमारे भाई बोल रहे थे शिवनंदन भाई, कि बिना मैनिफेस्टो के ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे मैनिफेस्टो पे ही तो सरकार बनाए हैं, बिना मैनिफेस्टो के सरकार तो बनती नहीं। आज नहीं न कहीं हमारी नीति जनता को पसंद आई, तभी वो लगातार आज 20 साल से यहाँ पर रखी हुई है। युवा वर्ग को क्या पता है, आज 21 साल गुजर गया है, 21 साल के बाद आज वो वोटर बने हैं। 2004 के बिहार की तस्वीर को जरा वो देखेंगे और समझेंगे, तब ना उनको पता चलेगा कि बिहार कैसा था और आज कैसा है। ये इन नेताओं को जरूर मालूम है। हमारे युवा जो नेता हैं कांग्रेस के, उस 2004 के पहले उनको पता भी नहीं होगा कि बिहार कैसा है, लेकिन शिवनंदन भाई को मालूम है कि बिहार कैसा, हम लोग को भी मालूम है, आदरणीय वीरेंद्र भाई को भी मालूम है कि बिहार की क्या तस्वीर थी 2004 में। तो प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम रामलला ठाकुर जी, जेडीयू के जिला प्रवक्ता, आपसे, कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे फ़ोन पे मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी करा सकते हैं शराब की, क्या कहेंगे? आप भली भांति जानते हैं कि समाज में जो बेरोजगार लोग हैं वही खुराफात करते हैं, जो इंगेज लोग हैं वो खुराफात नहीं करते हैं। तो आपका सुशासन भी चैलेंज हो रहा है ना, कि शराब पी रहे हैं फिर क्राइम हो रहा है। आपको डाटा दे रहा हूँ कि 2024 से पहले 3 लाख लोगों को अरेस्ट, 2024 के बाद
3 लाख जो आदमी जितने भी क्राइम करने वाले लोग थे उनको अरेस्ट किया गया था। 22,000 जिसमें कारतूस पकड़ा गया था। 52 को नियमित जो है सो नियमित तौर पर जो है 52,000 कारतूस के साथ 4161 हथियार को अंडर सरकार टेक ओवर किया था। 165 देसी जो शराब के अड्डे हैं उसको जो है सो सरकार अपने तल्लुक में कर करके उस आदमी को पनिष्ड किया है। आप रेशियो की जहाँ तक बात करते हैं तो 50.36 डकैती में गिरफ्तारी हुआ। उसके बाद 5.9 चोरी में गिरफ्तारी हुआ। दंगा की जहाँ तक बात करते हैं तो दंगा 15.8 को गिरफ्तार किया गया दंगा के दरमियान। 225 पर अभियोजन सरकार चलाई है और 14,000 मैं बता रहा हूँ आप 14,078 मामले में कार्रवाई की गई। और साथ ही नक्सल गतिविधि की जहाँ तक भी बात किया जाता है तो उसमें जो एक लिस्टेड और जो इनामी क्रिमिनल थे जिससे 125 को इनकाउंटर किया गया। साथ ही साथ आपको बातें हैं 5 अपराधी 778 को अरेस्ट किया गया और 171 को इनकाउंटर किया गया। तो हमारी सरकार जो है और शराबबंदी के दरमियान में जहाँ तक की बात है तो 5,071 शराब अपराधी को अरेस्ट किया गया है। और हमारी सरकार अभी तक का जो डाटा है जिसमें कि 37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। ये सरकार का वचनबद्धता है कि किसी भी क्रिमिनल को हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी सरकार पूर्ण रूप से सुशासन की समान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार जो फुल्ली अमन चैन की सरकार है और जीता जागता उदाहरण है कि 2005 से लेकर के 2025 अब 2030 भी हम इसको पूरा करने जा रहे हैं और विपक्षी को कोई तो मुद्दा है नहीं। वो तो हमेशा ये मुद्दा से भटकाने के लिए अनाप शनाप बात करते हैं, कोई रेशियो नहीं है। जन सुराज से वीरेंद्र राय जी, आपसे सवाल है कि विपक्ष को सिर्फ एक ही काम रह गया है मुद्दे से भटकाने का, क्या कहेंगे? मुद्दा से भटकाने की बात कहाँ है? आगे तो पुलिस पूरा लगा है नेता के सुरक्षा में, सभा हो उसमें सुरक्षा, और दारू जो बिकता है घर घर उसमें शेयर मिलता है पुलिस से लेके नेता सब लोग लगे हुए हैं हम लोग ढो के बेचवाने में। बचा कौन है इसमें? रामलाला जी बोल रहे हैं उसमें तो गरीब आदमी जिसके घर में खर्ची नहीं है वो पकड़ा के जाता है। जो ट्रक उतरवाता है इनका नेता वो कहाँ पकड़ा रहा है, उसको न पकड़े सरकार जानती है। ये जो डेटा है ये बस छिटपुट अपराधियों के, बड़े अपराधी नहीं। बड़े अपराधी को कहाँ है? बड़े अपराधी तो रातों रात पुलिस को बदलवा देता है यहाँ। और ये मुजफ्फरपुर शहर स्वस्फूर्त आंदोलन कभी गोलू हत्याकांड में भी हुआ था। यहाँ का लोग जग रहा है, जिस दिन जगेगा तो पुलिस के खिलाफ और ऐसे जो लोग दारू शराब उतरवाते हैं और बेचवाते हैं इन लोगों के खिलाफ भी लोग जग रहा है। और गोलू हत्याकांड में कोई नेतागिरी नहीं हुआ था, जनता सड़क पर आ गई थी पुलिस के खिलाफ। वही 2-4-6 महीना में मुजफ्फरपुर में होने वाला है। तो फिर से ये सारा जो है वो जनता अब उठ खड़ी होगी। रालोमो के ठाकुर धर्मेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पूरा प्रशासन या पूरा जो डेटा है ये छिटपुट अपराधियों को पकड़ने के पीछे ही लगा है, बड़े अपराधी तो अभी भी अपना काम कर रहे हैं। नहीं, एक से एक बड़े अपराधी पकड़े गए हैं। जहाँ तक शराब की बात है तो विपक्ष का क्या धर्म होता है? सरकार के नीति का विरोध करना। तो सरकार जहाँ शराबबंदी को सख्ती से लागू कर रही है, आप देख रहे हैं कितने दरोगा सस्पेंड हो गए हैं, कितने ट्रक के ट्रक माल जब्त हुए हैं। तो लेकिन यहाँ पे यही मुद्दा आता है कि सारा काम आपका शराबबंदी और नेता की सुरक्षा, नेता को, विपक्ष को दबाने पे आ रहा है, लेकिन सुरक्षा कहाँ, शहर की सुरक्षा कहाँ चली जा रही है? नहीं, सड़क की सुरक्षा नहीं है। तो देखिए ना, सड़क शहर की आबादी क्या है और इसमें कहीं साल में 1-2 घटना हो जाए, घटनाएं हो सकती है, किसी सरकार में हो सकती है। उस पर मैं बता चुका हूँ कि सरकार का दायित्व तो यह होता है प्रशासन का कि अपराधियों के खिलाफ रहे, न कि अपराध के संरक्षण में। अभी बात एक उठी थी शराबबंदी के होम डिलीवरी का, तो उसमें मैं कह रहा था कि सरकार का जो काम है कि शराबबंदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है कि होम डिलीवरी हो। इसी बिहार में एक नेता ने कहा था कि कांग्रेस के समय में एक नारा था, एक अभियान था, हम दो हमारे दो। हम विपक्ष में थे इसलिए हम उस नियम को तोड़ करके हम दो हमारे अनेक
किए। तो उस प्रकार से विपक्ष का हमेशा काम है सरकार का जो निर्णय है उसके खिलाफ काम करना। अभी जो अपराध है ये तो मुख्य बिंदु है, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से चाहिए। हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुछ देर पहले क्या स्थिति थी वो बताते, तो कुछ और पहले चले जाइए ना। कांग्रेस के टाइम में जो फैक्ट्रियां थी बस उसी को चालू करवा दीजिए, जो अस्पताल हमने खोले थे बस उसी को सुचारू रूप से चलवा लीजिए। यहाँ तो एक एम्बुलेंस जो मतलब जिसकी मौत हो जा रही है उसको आप एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। आप SKM चलिए अभी भी मेरे साथ। शराबबंदी एकदम फेल्योर है। हर पंचायत में 5 से 10 शराब कारोबारी हैं जो ट्रक उतरवाते हैं रातों को। इतने बड़े पैमाने बेची जा रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है विपक्ष पे भांडा फोड़ के या कुछ वैसा करके। और मतलब उस तरीके से मैं कह रहा हूँ। दूसरा, हमारे भाई साहब ने कहा जो बेरोजगार लोग हैं, तो मतलब हर पंचायत में इतने बड़े लेवल पे अगर बेरोजगारी है तो अपना बेरोजगारी का भांडा तो वो खुद फोड़ रहे हैं, हमको कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा है। इतने सारे बेरोजगार है बिहार में कि हर गली हर मोहल्ले में आपको शराब बिक रहा है, इतने बेरोजगार है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं सोच रही थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु आया है। और रामलला ठाकुर जी, जदयू के जिला प्रवक्ता, ये रोजगार बेरोजगारी की बात आपने खुद कही और आप फंस गए। बेरोजगारी उस लोगों के लिए उन लोगों के लिए अहमियत रखता है जो पार्टी संगठित बेरोजगार, जिसकी पार्टी पोषित बेरोजगार, वो बेरोजगार हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए समझे कि नहीं, वो उस तरह का जो है होम डिलीवरी का जो सिस्टम है, चैनल है, पूरे मुजफ्फरपुर जिला हो या और सारा भी जो जिला है उसमें उनके चैनल के माध्यम से होम डिलीवरी हो रहा। शराबबंदी भी एक अपराध बढ़ने का कारण बन गया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार के एक मानव श्रृंखला का आयोजन भी किया करते थे। तो जब मानव श्रृंखला जैसे आयोजन को आप दे सकते हैं अंजाम, पूरे बिहार को मानव श्रृंखला से घेरते थे, शराब कैसे आ रहा है, बिहार में एंट्री कैसे ले रहा है, और शराब से पुलिस और शराब माफिया दोनों इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत हो गया है कि आम आदमी को चटनी की तरह समझ रहा है और क्राइम ज़्यादा हो रहा है उसके वजह से। तो जो हमने देखा, जो अभी बातचीत हुई, इस बातचीत से यही है कि अभी स्थितियां भले बिगड़ी हैं, लेकिन इसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा। हर राज्य में, हर ज़िले में कुछ ना कुछ जो पुलिस है वो काफ़ी हद तक सतर्क रहती है, प्रशासन सतर्क रहता है, लेकिन कुछ जो हल्की फुल्की चूक होती है उसके ऊपर बिल्कुल जो प्रशासन है वो कार्रवाई करेगी और पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ेगी और हमारे शहर को हमारे लिए सुरक्षित बनाएगी। हम लेते हैं आपसे इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।